सोच रहा हूँ देखे तो सही मोहम्मद आमिर आजकल बॉल कैसी डाल रहे हैं, क्या वो 2017 चैंपियंस ट्रॉफी वाले मोहम्मद आमिर है कि नहीं यार, वो तस्वीरें नहीं भूलते अच्छा, कसम से, वो आई तस्वीरें भी बढ़िया लाती वैसे, है ना। आई बढ़िया लाती। ओए होए होए क्या आपने Celebration बॉल बहुत डाला है उस दिन, लेकिन और आपका नहीं। रिकॉर्ड अगेंस्ट इंडिया जबरदस्त रहा है, हमेशा से आई डोंट नो हाउ बट हमेशा अच्छा रहा है वैसे, सच बात है। लेकिन उसमें फिर वही बात आ जाती है जो मैं बड़े दिनों से यहाँ पे सुन रहा हूँ पाकिस्तान में, कि जी हमारी टीम को क्या हुआ है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने कहा कि जी हमेशा मेरी परफॉर्मेंस आ जाती है बड़े मैच में, अगेंस्ट इंडिया आ जाती है, तो सिर्फ स्किल होती है या वो गुर्दा भी आपको करना पड़ता है? दिल गुर्दा, मैं हमेशा आई ऑलवेज स्ट्रॉन्ग बिलीव कि अगर आपका दिल गुर्दा नहीं है ना, आप क्रिकेटर नहीं बन सकते अच्छे लेवल पे, परफॉर्म नहीं कर सकते आप। क्रिकेटर तो शायद एट सम पॉइंट आप बन जाओ, मेहनत एक तो मेहनत होती है, लेकिन बड़े मैचेस में आप परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये गेम आ ही जब प्रेशर गेम्स आते हैं ना, लाइक यू सेड कि इंडिया पाकिस्तान के गेम आते हैं, वहाँ पे फिर इसका और इसका गेम आता है, तो वो बड़ा नहीं है ना, फिर आप अपनी स्किल्स में बहुत पीछे रह जाते हैं। आप ये 40 सेकंड आपने बात की है, क्या इसमें ही आप इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट को बयान कर गए? आई थिंक सो। मुझे जो लगता है कि ये प्लेयर्स सारे अच्छे हैं। अगर आप देखें, ये जो हमारे 3-4 लड़के हैं जिनके अराउंड ये क्रिकेट रही है 5-6 साल, प्लेयर सबको पता था कि अच्छे हैं, लेकिन अगर आप देखें कि इन्होंने शायद अपनी स्किल्स को, अपने टैलेंट को सही तरह यूटिलाइज़ किया है, तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि 5-6 इवेंट्स इनके अराउंड पाकिस्तान क्रिकेट खेली है। सीरीज़ में शायद परफॉर्मेंसेज होंगी, लेकिन मैटर आपने भी हमारे प्रोग्राम में कहा था कि ठप्पा तब लगता है जब ऐसे इवेंट्स में आप परफॉर्म करते हो, क्योंकि आज आपने खुद ही चैंपियन ट्रॉफी को 8 साल हो गए हैं, लेकिन आपने वो बात की है। मुझे याद है यार, आप उधर से भाग रहे हो। फिर 2009 का मेरा पहला ओवर जो दिलशान का, लोग अक्सर वो मुझे याद करवाते हैं। ये ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपको एज अ प्लेयर परफॉर्म करना होता है, सीरीज लोग भूल जाते हैं। ये जो आपने बात की ना कि हमारी जो लॉट थी 5-6 साल, अगर आप इनकी इवेंट्स की परफॉर्मेंस निकाले ना, तो वो नहीं डिलीवर कर सके, तो आंसर यही आएगा जैसे मैंने आपको। आमिर भाई, इसमें फिर वही बात आ जाती है कि एक होता है कि आपके पास जो प्लेयर है आप उनको बैक करते हो, आप क्रिकेट ऐसे ही चलाते हो, आप बनाते हो, शायद आप फॉर्मेट का सोचते हो, चल यार ये बैक किया तो 5-6 साल मिले ना। तो वो नतीजा क्यों नहीं आया? मतलब 5-6 साल में ऐसा क्या हुआ? और आप खुद कह रहे हैं कि पोटेंशियल भी शायद था, बट 5 साल एक बड़ी मियाद होती है उस पोटेंशियल को हकीकत में तब्दील करने की। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास टैलेंट नहीं है इसके अलावा? इसके बहुत सारे रीजंस हैं। इसके रीजंस ये हैं कि इन 5 सालों में आप गिने गए ना, तो चेयरमैन कितने चेंज हुए, कितने कैप्टन्स चेंज हुए, कितने सेलेक्टर्स चेंज हुए। जो मुझे लगता है अभी भी अगर आप जाएं तो 2019 तक पाकिस्तान टीम ठीक थी, करती आ रही थी। 17, 18, 19 ये 3 साल हमारे बड़े अच्छे गुजरे, लेकिन 20 में जैसे ही मिकी आर्थर वगैरह गए, सारे गए, तो चेयरमैन साहब चेंज हुए, फिर मिसबा भाई और वकार भाई आए। उनके कुछ ऐसे फैसले थे जो अभी तक डैमेज कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को। अच्छा, अभी तक कर रहे हैं, जो मुझे लगता है क्योंकि वो अपने उस साल के अंदर आई थिंक उन्होंने कुछ 36 लड़कों के डेब्यू करवा दिए थे, अगर आप याद करें, क्योंकि कोविड भी था, 36-40 लड़के ऐसे खेले। यस, और उसके बाद फिर जब रमीज़ राजा साहब आए और बाबर कप्तान बने, और फिर मैं चला गया टीम से, अहमद शहजाद चले गए, इमाद चला गया, सैफ़ी भाई चले गए, एकदम से उन्होंने कहा कि ये जो लॉट है ना, यंग लॉट, ये पाकिस्तान क्रिकेट को बचाएगी। और मुझे लगता है कि वो जो है ना डाउनफॉल था पाकिस्तान क्रिकेट का, क्योंकि जब आप गलत फैसले करते हैं गलत रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन मसला पता है कहाँ आ रहा है कि हम इम्प्रूव भी नहीं कर पाए, क्योंकि किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया कि ये हमसे गलत फैसले हुए। हर बंदा अपने आप को बचाता रहा। और पाकिस्तान क्रिकेट मुझे जो लगता है एक ही तरीके से ठीक होगी कि पहले, सबसे पहले आप अपनी गलतियां माने कि हाँ हम यहाँ पे गलत हैं, क्योंकि अब मैंने फिर वही बैक टू स्क्वेयर आ जाता हूँ, क्योंकि फिर आपने जिनको क्रिकेट दी थी उनसे किसी ने सवाल भी नहीं किया कि क्यों नहीं डिलीवर हो सका, किसी ने नहीं किया। अब इसमें कसूर उन लोगों का भी आ जाता है जो बड़े थे, जिन्होंने इनके हवाले की थी क्रिकेट, क्योंकि घर में छोटा वही काम करेगा जो बड़ा कहता है। अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, तो वो असर क्या हुआ कि उनको लगा कि उन प्लेयर्स को यही लगा कि हम ही चला सकते हैं। आपको फर्क बताऊं इंडियन क्रिकेट में, अरे भाई आपने दो बातें बोली, एक आपने बोला कि जो चलाने वाले, और एक आपने बोला कप्तान। सो इंडियन कप्तान, मैं 1990 से अगर बात करूं, मतलब आप उंगलियों में गिन सकते हैं। शायद आपको मैं अभी कहूं कि आप 1990 से पाकिस्तान के कप्तान बताओ, तो आपको गूगल सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि बदलते रहे ना। अजरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर,
सौरव गांगुली के बाद राहुल द्रविड़ तैयार थे। Yeah. द्रविड़ के बाद कुंबले बीच में आए, उन्होंने जबरदस्त काम किया। फिर धोनी तैयार थे, विराट तैयार थे, रोहित थे। प्लस जो हमारी बीसीसीआई के जब भी चलाने वाले या सिलेक्टर्स भी बदलते हैं, क्रिकेट नहीं बदलती। क्रिकेट जैसे चल रही थी वैसे ही चलती है। यस तो मेरे हिसाब से बोर्ड चलाने का मतलब होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन। यस 100%। क्रिकेट तो आपकी अलग है ना। यस यस और आई थिंक मुझे जो लगता है कि उसके बाद फिर जब दादा गए, मुझे लगता है कि इंडिया लकी था कि उनको धोनी जैसा बंदा मिल गया। जो मुझे लगता है, आई बिलीव कि धोनी ने बहुत इंडियन क्रिकेट को दिया है। उसने प्लेयर्स भी दिए हैं, उसने आपको ट्रॉफीज भी दिए हैं, उसने आपकी क्रिकेट मुझे लगता है कि बहुत जगह, बड़ी जगह पे लेके गया, जिसके साथ विराट जो है ना फॉलो करते गए, विराट चलते गए, फिर उनके हाथ में क्रिकेट आ गई। वो फुट स्टेप्स थे। मैं यही तो कहता हूँ कि जिन लड़कों के हमने हाथ में क्रिकेट दी ना, जैसे इंडियन क्रिकेट धोनी के हाथ में आई ना, तो एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ दे के गए। हमारे लड़कों जो 2-3 लड़कों को दी गई, उसका मुझे लगता है कि वो सही इस्तेमाल नहीं कर सके। वो अगर आप देखें तो अपनी ही परफॉर्मेंसेस में लगे रहे, टीम बहुत पीछे रह गई। कहीं ना कहीं ऐसे प्लेयर लिए गए कि अगर आमिर नहीं पसंद तो बस आमिर को किसी न किसी तरीके से साइड पे रखना है। होता था कि पसंद ये ना हुआ है। पसंद। अब नवाज मेरा भाइयों की तरह है। आई स्ट्रांगली बिलीव कि वो वनडे का बहुत अच्छा बॉलर है। इमाद का उसके साथ T20 में कोई कंपैरिजन नहीं था। ये आपको एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन आई थिंक कुछ लोगों को इमाद नहीं पसंद था। इमाद को T20 से साइड पे कर दिया गया। आपको याद होगा 21 के वर्ल्ड के बाद वो नजर भी नहीं आया। हालांकि उसने अच्छा बॉल डाला। यस, और वो यूज भी मुझे लगता है कि उस तरह सही हुए भी नहीं थे। हालांकि जो उनकी स्ट्रेंथ थी उस तरह यूज भी नहीं किया गया। तो इस तरह बहुत सारे केसेस हैं। तो वो हल्का हल्का जो एक डैमेज है ना, वो आपकी क्रिकेट को जहाँ तक आज तक ले आया कि कोई हमारी क्रिकेट को सीरियस भी नहीं ले रहा, जो एक सैड रियलिटी है। मैं वही आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं दूसरा दिन है मेरा यहाँ पे और मैं बहुत सारे लोगों को मिला हूँ जो ये कहते हैं कि इंडियन क्रिकेट ज़बरदस्त है, जो कहते हैं जी विराट के फ़ैन। और आमिर भाई, पाकिस्तान में रह के ये बड़ा अजीब भी लगा मुझे सुनने में, क्योंकि पाकिस्तान के पास बार्गेनिंग चिप पहले ज़्यादा होती थी। आपके 80s में 90s में मतलब मैं यहाँ पर बैठ के ये इमेजिन करूँ कि एक पाकिस्तानी फ़ैन ये मान रहा है कि नहीं भाई इंडिया हमारे से बेहतर है, वो बहुत बड़ी बात है। सो जाहिर तौर पे इंडिया ने भी कोई अच्छा ही किया होगा, सिस्टम बनाया ही होगा। लेकिन अब मैं उन प्लेयरों पे आता हूँ ना, ऐसा क्या है, जैसे बाबर की मैं चलो बात करता हूँ फॉर एग्जांपल। बाबर को कप्तानी भी मिली। बाबर मुझे याद है 4-5 साल पहले जब उन्होंने बैटिंग शुरू की तो हमें लगा कि विराट से कंपैरिजन नहीं, लेकिन विराट या बाकी जो फैब फोर घूम रहे थे तो हमें लगा यार पाकिस्तान के पास एक नया लड़का है, ये शायद इस रास्ते पे जाएगा। वो रास्ते पे गुम कहाँ हो गए, दिक्कत कहाँ आई? पहले तो ये इसका जवाब तो वो बहुत अच्छी तरह बाबर ही दे सकते हैं। लेकिन जब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब आप अपनी टीम को पीछे छोड़ते हैं, अपने आप को आगे रखते हैं ना, तो प्रॉब्लम्स आती हैं। और कहीं ना कहीं हमारे मीडिया का भी कसूर है, जैसे मैंने आपको बोला हमारे सिस्टम का भी कसूर है कि वो भी चीज़ें दे दी गई जिनकी ज़रूरत नहीं थी। अच्छा। मुझे लगता है कि बाबर अगर एज अ बैट्समैन ही फोकस करते तो शायद ज़्यादा बेहतर डिलीवर कर सकते। कल अहमद शहजाद थे, उन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू किया, उन्होंने अहमद भाई ने सेम यही चीज़ कही कि वो शायद कप्तानी के लिए तैयार नहीं थे। मुझे लगता है कि वो, क्योंकि देखें अब जो सरफराज की मैं क्यों एग्जांपल दूंगा कि शायद वो उनकी अपनी शायद परफॉर्मेंस बैटिंग में उस तरह ना हो, लेकिन वो एक क्लेवर कैप्टन थे, वो डिसीजन ले सकते थे ऑन द फील्ड, चैंपियनशिप जिताने वाले कप्तान। यस, और उनकी कप्तानी में देखिए कितने सारे प्लेयर्स भी मिले आपको जो खेले, फिर रेगुलर भी खेले। तो मुझे लगता है बाबर ना तैयार थे। एक होता है ना आज जैसे सचिन कभी अच्छे थोड़े अरसे के लिए आए कैप्टन, वो नहीं बन सके, छोड़ दिया, उन्होंने कहा मैं बैटिंग करूंगा। तो मुझे लगता है कि बाबर को ये बहुत जल्दी छोड़ देना चाहिए था। और सबसे मुझे लगता है उसने जो सबसे बड़ी गलती की थी 2023 के बाद जब वो उनसे रिजाइन लिया गया, वो दोबारा आ गए। और वहाँ से तो उनका आई थिंक अभी तक 2 साल हो गए हैं कि वो दोबारा फॉर्म में नहीं आ सके, क्योंकि आप जब एक्स्ट्रा चीज़ों को अपने ऊपर हावी कर लेते हो और क्रिकेट को थोड़ा सा पीछे रख देते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि क्रिकेट पहले रहती है। टीम भी बढ़ती है, क्योंकि देखिए इंसान ही है ना। मेरी बजाय आपको कप्तान बनाया गया, 4 महीने बाद मैं फिर दोबारा कप्तान बन गया, तो आप अगर नाराज होंगे तो 4 लोग और आपके साथ तो नाराज होंगे। डेफिनेटली ये होता है कि देखिए मैं ये इसमें एक बंदे का कसूर नहीं होता ना, फिर सिस्टम का होता है कि सिस्टम ने पहले उसको हटाया, फिर वो चेयरमैन साहब चेंज हुए, पहले उस दूसरे सिस्टम ने रखा शाहीन को एक सीरीज़ के लिए, फिर मोहसिन नकवी साहब आए, इन्होंने बाबर को लगा दिया। और पहले तो लड़ाई आपने सिस्टम ने यहाँ से शुरू करवा दी कि एक सीरीज़ के लिए एक लड़का बना, वो एक सीरीज़ आ रहा, वो हट गया, एक लड़का 4 साल से कप्तान था, वो लगा रहा, वो 3 महीने के बाद फिर आ गया।
तो ये आपने डैमेज तो किया ना ये फैसला करके, और फिर बढ़ती है डेफिनेटली ह्यूमन बीइंग, आप हर्ट होते हो। एक बंदे को 4 साल, मुझे एक सीरीज़, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये भी सिस्टम का ही कसूर है, क्योंकि आपको लड़कों को, मैंने आपको जैसे पहले बोला कि वो चीज़ें देनी चाहिए थी जिसके वो हकदार थे। यस, उनको आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे बढ़ा रहे थे, बिल्कुल फेयर इनफ, मैच फीसिस बढ़ा रहे थे, फेयर इनफ। जब एक बंदा एक चीज़ आप डिलीवर नहीं कर सका और 4 साल से आप देख रहे हो कि इवेंट में वो नहीं कर सका, तो आपको नहीं करना चाहिए था। तो उसके बाद फिर बाबर का, जैसे आपने बोला कि दिक्कत कहाँ आई, वो फैसला मुझे लगता है बाबर को 2 साल से अभी तक डैमेज कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस को।